सवाल घूमता, ये कौन सी ताकत है जिसने इसे पकड़ लिया? मैं शेर से तो लड़ सकता हूं, लेकिन इस अदृश्य दुश्मन से कैसे लड़ूं? उन्हें लगने लगा बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं है, यह किसी इनविजिबल फोर्स का साया है। जैसे मुश्किलें बढ़ीं, इंसान का दिमाग बदलने लगा। उसने हर चीज में पैटर्न ढूंढना शुरू कर दिया। आज वैज्ञानिक इसे कहते हैं एजेंसी डिटेक्शन, यानी इंसान जहां भी कोई हलचल देखता वहां उसे किसी का हाथ दिखता। जंगल में घास हिली तो उन्होंने समझा वहां कोई है। अचानक बिजली चमकी, इसका मतलब कोई गुस्से में है। भले वह कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन दिमाग उसे महसूस करता था, और यही महसूस, यही डर, यही अनजानापन धीरे धीरे विभिन्न देवताओं की कल्पना में बदलने वाला था। उस रात इंसान ने अपने डर से एक सौदा किया। अगर आसमान की अदृश्य शक्ति बिजली गिरा सकती है, तो शायद वही शक्ति बारिश भी रोक सकती है। अगर हम इसे खुश करें, तो शायद यह हमें बीमारी से, मौत से बचा ले। यही था वह पल जब जंगलों की खामोशी के बीच इंसान के दिमाग में पहली बार ईश्वर का विचार पैदा हुआ। यह प्रेम से पैदा हुआ विचार नहीं था, यह था डर से जन्मा विश्वास। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। जब आदिमानव ने पहली बार उस शक्ति को खुश करने की कोशिश की, तो उसने किसे पूजा? उसकी पहली देवी कैसी दिखती थी? ईट उसका पहला देवता कौन था? हम जिस भगवान को जानते हैं, उसका असली चेहरा 70,000 साल पहले कैसा दिखता था? चलिए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भगवान का कोई नाम नहीं था। करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस के दिमाग में एक ऐसा बदलाव शुरू हुआ जो किसी पत्थर के हथियार से ज्यादा खतरनाक था और जंगल की आग से ज्यादा तेज। यह बदलाव था कल्पना का जागना, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। अब पहली बार इंसान सिर्फ दिखने वाली दुनिया पर नहीं, बल्कि ना दिखने वाली दुनिया पर भी भरोसा करने लगा। उस समय का मनुष्य हर दिन प्रकृति से लड़ता था, लेकिन अब उसका नजरिया बदल गया था। एक दिन हवा ने अचानक दिशा बदली तो उसे लगा किसी ने मुझे चेतावनी दी। नदी में बाढ़ आई तो उसने सोचा नदी आज नाराज है। उसके दिमाग में यह विचार पक्का हो गया कि प्रकृति निर्जीव या मरी हुई नहीं है, यह भी उसके जैसी ही जीवित है। उसका अपना मूड है, अपना गुस्सा है। तो इंसान की पहली पूजा कैसी थी? बारिश लगातार 3 दिन से हो रही थी। कबीला भूखा था। अचानक बारिश रुकती है, धूप निकलती है। समूह का एक बुजुर्ग धीरे से गुफा के बाहर आता है। वह आकाश की ओर देखता है और बस दोनों हाथ जोड़कर बुदबुदाता है अपने भाषा में, धन्यवाद। यह किसी ईश्वर का नाम नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था। यह प्रकृति के प्रति इंसान की पहली श्रद्धा थी। यही थी एनिमिज्म की शुरुआत।